नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक सूचना है और वो सूचना, दो सूचना मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो हमारी बात डायरेक्ट तो सीधे नहीं हुई, लेकिन एक अपने वकील मित्र के सहारे हमने ये जानने की कोशिश की थी कि क्या कल जो सुशांत के परिवार के वकील को पहुंचना था पटना, वो क्यों नहीं पहुंच सके पटना सीबीआई के कोर्ट में। इसका क्या कारण था? और दूसरा कि परिजन क्या सोच रहे हैं। और एक और खबर मिली कि सीबीआई के एसीपी लेवल के अधिकारी, जिन्होंने कल संपर्क किया था पटना सीबीआई कोर्ट को कि इस केस में अभी हम आज की तारीख पर नहीं अपीयर हो पा रहे हैं, हम अगली तारीख पर आएंगे, उसको तारीख दे दिया जाए। और जो हमारे एडवोकेट ने जो हमें जानकारी दी कि एसीपी लेवल के अधिकारी ने पटना सीबीआई कोर्ट को संपर्क किया और अगली तारीख की बात हुई है कि अगली तारीख पे जैसे ही तारीख पड़ेगी तो हम अगली तारीख पे आएंगे। हालांकि रजिस्ट्री के तरफ से जो रजिस्ट्रार होता है कोर्ट में, उनकी तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि उनको सुनने में आया है कि अदालत ने थोड़ी झिड़की सुनाई है और थोड़ी नाराजगी भी जताई है, क्योंकि कल अदालत एक प्रकार से तैयार थी, जज साहिबा बल्कि तैयार थी और वो सुनना चाहती थी केस को, मुकदमे को। शायद वहां पर एक महिला जज हैं जिनके कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। तो कल अदालत तैयार थी अपने तरीके से सुनने के लिए, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस एजेंसी ने इस क्लोजर रिपोर्ट को फाइल किया है, उसके तरफ से भी कोई वकील नहीं पहुंचा और इन्फॉर्मेंट के भी तरफ से नहीं पहुंचा। और रिया के तो वकील नहीं ही पहुंचे। पिछली हियरिंग पे रिया के भी वकील मौजूद थे और सीबीआई के भी वकील मौजूद थे, लेकिन सीबीआई के तरफ से ऐसा कहा गया अदालत में कि एसीपी लेवल का अधिकारी इस केस में वहां पर ज्वाइन करता है और वही अपनी अपने पक्ष को रखता है वकील के माध्यम से। तो उनके तरफ से दिल्ली से फोन गया था कि आप मुझे कोई नई तारीख दे दें। हालांकि इस पे कल उनकी बातचीत नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार से भी, एक क्लर्क से उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि रीडर जो होते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपकी बातचीत हायर अथॉरिटी से कराने में असमर्थ हूं, फिर बाद में हम आपको देखेंगे। खैर, ये अभी तक का वो स्टेटस है। लेकिन कल शाम को मैंने अपने एक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील महोदय के माध्यम से ये जानने की कोशिश की और अपने संपर्क सूत्रों से ये जानने की कोशिश की कि अ, सुशांत के परिजन क्या चाह रहे हैं। कल अगर सीबीआई के कोर्ट में वो नहीं पहुंचे तो उनका इरादा क्या है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे। उनके जो वकील हैं, जो विकास सिंह जी उनके वकील हैं, और अभी हमें जानकारी मिली कि डायरेक्टली विकास सिंह तो उनकी केस की सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन ओवरव्यू उनका रहेगा और वो अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। उनके लड़के सुशांत के परिजन के वकील हैं और वही इस केस को आगे बढ़ाएंगे। उनका एक बार मीडिया में उनकी प्रतिक्रिया भी आई थी, लेकिन वही इस बार इस केस को आगे बढ़ाएंगे। उनके तरफ से हमें जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि सुशांत के परिजन प्रोटेस्ट फाइल करने वाले हैं और उसकी तैयारी सुशांत के परिवार वाले कर रहे हैं। मतलब सुशांत की बहनें जो हैं वो कर रही हैं, और खास तौर से प्रियंका और जो मीति सिंह हैं। प्रियंका खुद भी लॉयर हैं, उनके पति भी लॉयर हैं। तो उनको हो सकता है थोड़ा वक्त लग रहा हो, या उनको लग रहा हो कि एक बार सीबीआई कोर्ट उसको एडमिट करती है, उसके बाद एडमिशन तो हो गया है, सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ले लिया है। अब उस पर बाकी लोगों को नोटिस जा रहा है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको नोटिस जा रहा है, इंक्लूडिंग सुशांत के परिवार को भी जा रहा है। लेकिन अब सुशांत के परिवार वाले वहां सीबीआई कोर्ट में क्यों नहीं अपीयर हुए? और अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि सुशांत की बहनें तैयारी कर रही हैं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का। तो अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होगा, अब वो प्रोटेस्ट पिटीशन जाहिर है पहले तो सीबीआई कोर्ट में ही फाइल होना है, जहां पर ये क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हुआ है।
हालाँकि हमें जानकारी मिली कि नहीं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जा नहीं सकता है। उनको सीबीआई पहले सीबीआई कोर्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ अपना प्रोटेस्ट फाइल करना पड़ेगा और वहाँ से केस को कि हम प्रोटेस्ट करेंगे इस केस में जो भी क्लोज़र रिपोर्ट है, ये सुशांत के परिवार वालों को करना पड़ेगा। हमें जो जानकारी मिली है कि सुशांत के परिवार वाले, सुशांत की बहनें इस हक में हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। उनका ऑफिशियल स्टैंड भी था, बहुत पहले भी वो कहते रही हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, एक बार सीबीआई अपना क्लोज़र रिपोर्ट फाइल करे। लेकिन अब जाकर के उनको भी पता चला है कि सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट फाइल कर दिया है, जब उनको कोर्ट की तरफ से नोटिस आना शुरू हुआ है। तो अब उसके कॉग्निजेंस के हिसाब से उनकी बहनें ये तैयारी कर रही हैं प्रोटेस्ट पिटीशन की, वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगी। अब फाइल कब करेंगी, कितना वक़्त लगेगा, सीबीआई के सुशांत के परिवार वालों को तो मार्च से ही ये मालूम होगा कि सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट फाइल किया है। अब सुशांत के परिवार वालों ने इसे पब्लिक डोमेन में कभी कहा नहीं, मीडिया उनसे पूछती रही, हमने कभी संपर्क करने की इस तरह से कोशिश नहीं की। लेकिन सुशांत के परिवार वालों को क्लोज़र रिपोर्ट की एक कॉपी भेजना अनिवार्य है, क्योंकि उनके पिताजी इसमें कंप्लेनेंट हैं। तो कंप्लेनेंट को वो कॉपी जब तक नहीं भेजेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है कि उस पर कार्रवाई शुरू हो। तो उनको जो भी कंप्लेनेंट हैं, उनको ये कागज़ात भेजने ही पड़ेंगे। तो क्या सुशांत के परिजन ने या उनके पिता की बहुत वृद्ध हैं, वो कितना और अस्वस्थ भी हैं शारीरिक रूप से। लेकिन उनकी बहनें जो स्वयं एक एक बहन तो वकील है, बहनोई वकील हैं, तो दोनों इसको देख रहे होंगे, इसको पढ़ रहे होंगे और उसके बाद इसमें क्या अगला कदम हो सकता है, इसकी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन हमें जो जानकारी मिली कल विकास सिंह के हवाले से कि सुशांत की बहनें पिटीशन फाइल करने का मन बना रही हैं और उसकी तैयारी भी कर रही हैं। अब 2 इम्पोर्टेंट बात है मित्रों। क्या सुशांत का केस शिल्पी गौतम का केस बन के रह जाएगा? ऐसा नहीं होगा। हमने कल ही आपको कहा था कि सुशांत के परिवार वाले इसमें पिटीशन फाइल करें या ना करें, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग इस केस में इंटरवेंशन फाइल कर रहे हैं, ये भी हमने आपको बता दिया। हम लोगों से मेरा तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन से मेरी डायरेक्ट बात हुई थी। कल मैंने नीलेश ओझा जी से भी बात करने की कोशिश की थी और उसमें उन्होंने साफ-साफ कहा कि हम इंटरवेंशन फाइल करेंगे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली सुनवाई की क्या कोई तारीख मुकर्रर हुई है। जैसे ही तारीख मुकर्रर होगी, हमें जानकारी मिलेगी, हम लोगों का इंटरवेंशन फाइल होगा। दूसरा, सुशांत की बहन अगर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करती है, तो उस स्थिति में हमारे इंटरवेंशन का क्या होगा? क्या वही केस आगे बढ़ेगा या हमारा इंटरवेंशन भी उसमें कोई भूमिका निभाएगा? इस सिलसिले में जब मैंने अपने वकील से बात की, तो उनका ये कहना था कि अगर सुशांत की बहनें प्रोटेस्ट फाइल कर देती हैं, फिर तो ये मामला परिवार और जो केस है, जो कंप्लेनेंट है और जो जिनके खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है, सीबीआई के खिलाफ ज़ाहिर है ये कंप्लेन होगा, तो उनके बीच में ये मुकदमा चलेगा। लेकिन हम लोगों को चाक चौबंद रहना है, हम लोग जो कुछ भी अपने तरीके से मदद कर सकते हैं, वो हम लोग पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको हर हालत में मदद करते रहेंगे। लेकिन मुकदमा लड़ना पड़ेगा सुशांत के परिवार को। हम लोग पीछे से खड़े रहेंगे ज़रूर, मुकदमा लड़ना पड़ेगा सुशांत के परिवार को। अगर सुशांत के परिवार वाले नहीं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करते हैं, इन केस जो कि अभी तक जानकारी नहीं है, उनके हमें जो जानकारी मिली है उसमें यही है कि सुशांत के परिवार वाले पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो अगर वो फाइल मान लीजिए कि किसी कारणवश नहीं करते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमारा इंटरवेंशन काम करेगा। और उसका 2 महत्वपूर्ण पक्ष है। एक, तो दिशा के केस में ऑलरेडी हम लोग एडवांस हो चुके हैं और दिशा की मृत्यु का सीधा संबंध सुशांत की मृत्यु से है। इस एंगल को जांच करने के लिए सुशांत के परिवार वाले भी दरखास्त कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई ने इस एंगल से कोई जांच की ही नहीं है, कोई जांच नहीं की है। सीबीआई को इस एंगल की जांच जरूर करनी चाहिए थी, जो सीबीआई ने नहीं की है। तो दिशा के केस में हम लोग काफी एडवांस हो चुके हैं
और अगली तारीख पे दिशा के केस में एफआईआर दर्ज होना ही होना है। किसी भी सूरत में आप ये मान के चलें कि अगली तारीख को दिशा के केस में एफआईआर दर्ज होने के आदेश किसी भी सूरत में आएंगे, क्योंकि कोर्ट उस पर काफी सख्त है और कोर्ट ने पिछली तारीख को कहा है कि अब बहुत ज्यादा टेबल टेनिस खेलने के लिए हम आपको नहीं दे सकते हैं मौका, और अब हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार ने भी मन बना लिया है कि हमें दिशा के केस में कोई ना कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक हमें जाना है। तो एक तो वो बात है कि दिशा के केस में चूंकि हम लोग एडवांस हो चुके हैं, इसलिए सुशांत का केस पैरेलल हम लोग चलाएंगे। हम लोग सिर्फ ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुशांत के परिवार वाले अपना प्रोटेस्ट कब फाइल कर रहे हैं, जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली, विकास सिंह के हवाले से जानकारी मिली है कि उनके जो सुपुत्र हैं वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे और वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे, जो हमारे वकील महोदय ने हमें जानकारी दी, जिनकी उनके विकास सिंह से बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का कोई तात्पर्य नहीं उठता है। ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल अगर होगा तो सीबीआई कोर्ट में ही फाइल होगा कि ये जो क्लोजर रिपोर्ट है, ये क्लोजर रिपोर्ट क्या है, इसको हम प्रोटेस्ट करते हैं और इसमें ये सारे लूपहोल्स हैं। हम लोगों के जो इंटरवेंशन का मामला है उसका डायनामिक्स बिल्कुल अलग है। वो डायनामिक्स नहीं होगा जो विकास जी उठाएंगे। अब विकास जी इस केस को कैसे उठाते हैं या उनके सुपुत्र इस केस को प्रोटेस्ट कैसे करते हैं, क्या वो सीबीआई को सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं आपने सुशांत के डेथ की तो जांच कर ली, लेकिन दिशा के डेथ की जांच आपने की ही नहीं, और अगर ये एंगल आएगा तब सीबीआई पटना क्या आदेश देगी, सीबीआई कोर्ट पटना क्या कहेगी? क्योंकि दिशा के केस में हम लोगों का ऑलरेडी एक इंटरवेंशन बांद्रा कोर्ट में लगा हुआ है कि बांद्रा कोर्ट में कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन किया था सुशांत की बहनों के खिलाफ, उसको लेकर के जो क्लोजर रिपोर्ट है, उस क्लोजर रिपोर्ट पर हम लोगों ने रिया चक्रवर्ती की कस्टडी मांगी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने रिया चक्रवर्ती की कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड की है और सीबीआई के भी ऑफिसर को इसमें लपेटा है कि आपने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब आप ये केस क्लोज कर रहे हैं तो आपने कंप्लेनेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने जो झूठा कंप्लेन किया उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। यहां पर सुशांत के पिता ने कोई झूठा कंप्लेन नहीं किया, सुशांत के पिता ने आशंका व्यक्त की है। उन्होंने तो कहा है कि ऐसा लगता है कि इनकी वजह से, सुशांत की बहनों की वजह से मौत हुई है। वो केस को ट्रिवलाइज करना चाह रहे थे, वो नए डायरेक्शन में ले जाने के लिए गुमराह कर रही थी रिया चक्रवर्ती। दोनों के केस के बिंदु अलग हैं। सुशांत के पिता ने अपने बेटे की मौत की जांच के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो अवेलेबल उनके पास तथ्य थे, उसके हिसाब से उन्होंने किया। हालांकि ये मामला एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का है ही नहीं, ये तो क्लियर कट मर्डर है। तो अब जब क्लियर कट मर्डर है तो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का खेल नहीं है ये। सीबीआई पहली तो उस मर्डर के एंगल से जांच ही नहीं की है और वो झूठा बयान दे रही है। कैसे? इस सीबीआई के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 26 साल पहले जुलाई 2099 में 3 जुलाई 2 जुलाई 2099 में 3 जुलाई 2099 में हत्या हुई। 3 जुलाई 2099 1999 को माफ कीजिएगा, 3 जुलाई 1999 को शिल्पी और उनके बॉयफ्रेंड गौतम की लाश मिली पटना में एक कार में, एक गैराज में। और उसके बाद ये मामला सितंबर में आया, अगस्त में आया सीबीआई के पास, जब बहुत हो हल्ला मचा और सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी की। 2005 में जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार दोबारा बनी 2004 में, 4 और 5 के बीच में सीबीआई ने क्लोज कर दिया उस केस को, शिल्पी गौतम के केस को। और उसको क्लोज कैसे किया? उसको भी कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिश्ता रहा कार के अंदर एयर कंडीशन ऑन था, इन लोगों को नींद लग गई और उसके बाद एयर कंडीशन ऑन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड चलता रहा और उसके इनहेल करने से दोनों की मौत हो गई। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर सीबीआई के पास और उस वक्त के सभी मीडिया संस्थानों के पास हैदराबाद लेबोरेटरी की, जहां फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो जांच होने के लिए जो इन्होंने विसरा भेजा था और जो और बाकी मटेरियल था उनको भेजा था, कपड़े भेजे थे, उस कपड़े के अलग अलग सीमेंस के रिपोर्ट आ गए और विसरा के रिपोर्ट आ गए, जिसमें हैदराबाद लेबोरेटरी फॉरेंसिक लैब ने कंफर्म किया कि शिल्पी जैन के साथ
गैंग रेप हुआ है। अब लीजिए साहब, हैदराबाद के लेबोरेटरी ने कंफर्म किया कि यह गैंग रेप हुआ है। सीबीआई, अब आप सोचिए कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फ्रॉड ये सीबीआई करती रही है। बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा ये सीबीआई पार कर चुकी है। खुद सीबीआई कह रही है कि हमने साधो यादव से ब्लड सैंपल की मांग की, सीमेंस की मांग की, साधो यादव ने रिफ्यूज किया। अगर कुछ नहीं था तो आपने मांग क्यों की? क्यों मांग की आपने, जब साधो यादव के ऊपर आरोप लग रहा था? और जब आपने मांग की और साधो यादव ने नहीं दिया तो आप मान क्यों गए? क्यों मान गए आप? आपको जबरदस्ती करनी चाहिए थी। आपने जबरदस्ती क्यों नहीं किया? मामले को लटकाया। आपने खुद साधो यादव से मांग की थी उस वक्त ब्लड सैंपल की। साधो यादव ने ब्लड सैंपल नहीं दिया मैच करने के लिए। नहीं देने के बाद सीबीआई ने मांगना भी उचित नहीं समझा और वाजपेयी की सरकार बदल गई, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, लालू यादव रेल मंत्री बन गए और उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। बेशर्मी की पराकाष्ठा। और उसमें कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेल करने से दोनों की जान चली गई। कार में दोनों एसी चला करके बैठे हुए थे। तो हैदराबाद लेबोरेटरी की साफ साफ रिपोर्ट है, साफ साफ, जो पूरी मीडिया में वाइडली कवर्ड हो चुका है। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि गैंगरेप हुआ है शिल्पी जैन के साथ, और उसके बाद सीबीआई उसको कह रही है कि सुसाइड किया है। गैंगरेप के बाद मर्डर हुआ है और उसके बाद सीबीआई कह रही है कि ये सुसाइड है। इस तरह का व्यवहार तो सीबीआई करती है। सीबीआई ने आरुषि तलवार के केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया कि पता नहीं चल पाया, मर्डर हुआ, हत्या हुई, गला रेत कर हत्या हुई, लेकिन किसने की ये पता नहीं चला। ये सीबीआई नाकाम रही ये कंफर्म करने में। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। अदालत ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलने वाला है। अदालत ने फिर आदेश दिया कि इसको खोलिए और इसकी जांच कीजिए। जेसिका लाल हत्याकांड में जांच एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी और हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया। इतना ही नहीं हुआ हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। मैं उस केस को व्यक्तिगत रूप से कवर कर रहा था। मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि जेसिका की जो बहन थी सबरीना लाल, मैं उनके साथ कई बार इस केस को कवर किया, उनके घर गया, बैठा, उनसे सारी बात की। मतलब उस रिपोर्ट को मैं कवर कर रहा था उन दिनों। जेसिका लाल के मर्डर का केस को हाईकोर्ट ने कह दिया नो वन किल्ड जेसिका, बट जेसिका वॉज किल्ड। हाई कोर्ट ने, जांच एजेंसी ने तो अपनी रिपोर्ट भी दे दी और हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि ठीक है, कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, साक्ष्यों के आधार पर हम आरोपी को बरी करते हैं और कुछ नहीं कह सकते हैं कि जेसिका की हत्या किसने की। बवाल मचा, मीडिया में बवाल मचा और हाई कोर्ट के फैसले पर यही बैनर खबर थी, नो वन किल्ड जेसिका, हाई कोर्ट। ये बैनर खबर लगी उस दूसरे दिन के अखबार के सारे हेडलाइंस, सारे अखबारों पे। फिर बाद में हाई तौबा मचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुओ मोटो लिया और केस को रीओपन किया और फिर जाकर के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए, आज भी जेल में है। पैरोल पर जाते आते रहते हैं बाहर, वो अलग विषय है, लेकिन जेल में है। वही जांच एजेंसी, वही सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, फिर से जांच हुई, आरोपी पकड़ाए, गिरफ्तार हुए, जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन शिल्पी जैन के केस में लेबोरेटरी ने कह दिया कि गैंगरेप हो गया, सीबीआई ने कह दिया कार्बन मोनोऑक्साइड से जांच हो गई। गैंगरेप के बाद मर्डर है, लेकिन सीबीआई ने कह दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जान चली गई और ये लोग अपने ही खुद अवैध संबंध बना रहे थे। ये है सीबीआई। तो सीबीआई के परखचे उड़ जाने हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इंटरवेंशन जिस दिन फाइल हुआ, जिस दिन उनका प्रोटेस्ट पिटीशन लगा, सीबीआई का झूठ एक एक करके बेनकाब होगा। और जब तक हम लोग हैं, आप मान के चलिए कि सीबीआई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि सुशांत के परिवार वालों ने कहा है कि हम प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको फिर दोबारा कह दूं कि सुशांत के परिजन प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करे ना करे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का पिटीशन फाइल होने जा रहा है और हम सीबीआई को
पकड़ेंगे और जो अभी सीबीआई को चकमा देकर के घूम रही है लड़की, वो कानून के घेरे में आएगी। बस इतनी सी बात आज आपसे करनी थी और हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आप इसे देखेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। आप हमें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी हौसला अफ़ज़ाई से हमारा हौसला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए जैसे-जैसे ये केस बढ़ेगा, वैसे-वैसे हम इस केस को बढ़ाएँगे, लेकिन न्याय के दरवाजे तक ज़रूर पहुँचेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।